एक और नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे और उन वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको पसंद आया होगा। आज के इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन कहीं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों के संबंध में क्या नकल प्रविष्टियां की जाएंगी? ए, 90,000 रुपए नगद चुकाकर एक चालू व्यवसाय को क्रय किया। ठीक, पहली एंट्री। सेकंड, कोलकाता के महेश ब्रदर्स से 15,000 रुपए में एक मशीन खरीदी जिस पर उन्होंने हमारी ओर से 150 रुपए भाड़े के चुकाए। मशीन लगवाने का व्यय 450 रुपए हुआ। रोकड़िए ने 800 रुपए चुरा लिए और अब लापता है। 500 रुपए का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया। कुछ एंट्री आप पहले भी कर चुके हैं और कुछ आपको नए पॉइंट के साथ करना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ने की सोचते हैं। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ए रनिंग बिजनेस परचेज्ड बाय पेइंग कैश ₹90,000, bought a machinery worth ₹15,000 from Mahesh Brothers, Kolkata, and paid ₹150 each carriage on our behalf. ₹450 spent on machine installation. Cashier misappropriated cash of ₹800 and absconded goods of ₹50 distributed as free samples. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट, ये रनिंग बिजनेस परचेस। तो अब नया बिजनेस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ये लिखना है हमको, यहाँ रुपीस का साइन और हमारे क्वेश्चन की तरह। अब देखिए, जब भी अभी तक क्या होता था कि व्यापार में व्यापारी पूंजी लगाकर व्यापार चालू करता था, पूंजी लगाकर व्यापार चालू करता था, हम उसको कैपिटल करते थे। पर यहाँ परचेस किया, क्या परचेस किया? बिजनेस परचेस किया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंट्री जो होगी, क्या आ रहा है हमारे पास? बिजनेस आ रहा है ना, बिजनेस परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगी परचेस्ड बिजनेस विथ कैश। कितने में? 90,000। कितने में खरीदा? 90,000। 90,000 रुपए में एक बिजनेस आपने परचेस किया है। अगला, बॉट अ मशीनरी वर्थ ₹15,000। 15,000 रुपए की एक मशीन महेश ब्रदर्स से कोलकाता से खरीदी है एंड पेड ₹150 एज कैरेज ऑन बिहाफ, और बिहाफ। तो देखिए, कलकत्ता से एक मशीन खरीदी है। अब ये नहीं बोला कि नगद उधार खरीदी, तो जब अगर इंडिकेट नहीं किया गया कि नगद खरीदी कि उधार खरीदी, तो ये मान के चलेंगे कि मशीन उधार खरीदी है। तो एंट्री क्या होगी? देखिए, अब हमारा नियम है कि मशीन की जो लागत है, ठीक है, 15,000 रुपए प्लस इस पे भाड़ा दिया है 150 रुपए, तो हमारे लिए मशीन की लागत हो गई वो 15,150, 15,150 हो गई। ठीक है, तो एंट्री हम सीधे इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आया? मशीन आया, तो यहां लिखेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदी? देने वाला कौन है? टू महेश ब्रदर्स। महेश ब्रदर्स। महेश ब्रदर्स कितने में? ये टोटल हमने किया 15,000, 15,150। कितना? 15,150
150 क्यों किया? क्योंकि मशीन से रिलेटेड जो भी संपत्ति है, कोई भी संपत्ति हो, अचल संपत्ति जो है, फिक्स एसेट जो है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन तक उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट एंड कैरेज ₹150 paid by सेलर। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमने नरेशन में इसको लिख दिया। अब अगली एंट्री, ₹450 स्पेंट ऑन मशीन इंस्टॉलेशन। तो मशीन खरीदने से लेके उसको लाने से लेके उसके इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चे होते हैं वो मशीन अकाउंट में ही जाते हैं। तो जो सी एंट्री हम करेंगे, सी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन ए में मशीन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ तो नगद पेड करे होंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब है कि नगद पेमेंट करा है। कितना? 450। तो मशीन का पेमेंट करा, इसलिए मशीन अकाउंट में ही जाएगा। पेड, क्या लिखेंगे? पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन, पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन इंस्टॉलेशन के लिए पेड किया गया कोई भी अमाउंट मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है, इसलिए हमने मशीन को डेबिट कर दिया। ठीक, कैशियर मिस अप्रोप्रिएटेड कैश ₹180, सॉरी 800। तो कैशियर ने क्या किया? हमारे पैसे चुरा लिए। तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। क्यों? चोरी की वजह से नुकसान हो गया, चोरी की वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ? ₹800 का। तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना? ₹800। तो यहाँ लिखेंगे कैश स्टोलन बाय कैशियर, कैश स्टोलन बाय कैशियर, कैशियर द्वारा नगद पैसे चुरा लिए गए, है ना? ठीक, आप मिस एप्रोप्रिएटेड भी कर सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इजी भाषा में लिखना है तो कैश स्टोलन बाय कैशियर। ठीक, ये एंट्री हो गई। अब एक ई एंट्री देखते हैं, क्या एक और एंट्री इसमें अलग से दी हुई है, अलग से मतलब थर्ड एंट्री है। गुड्स ऑफ ₹50 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल है तो हम एडवर्टाइज भी लिख सकते हैं, तो फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, दोनों चीज रहती है। फ्री सैंपल देने का मतलब भी एडवर्टाइज होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू। अब माल दिया है गुड्स, गुड्स लिखा, सॉरी ये गुड्स लिखा हुआ, गुड्स, ये गुड्स लिखा है, गुड्स का मतलब हो गया कि परचेज में से माइनस होगा। तो परचेसेस अकाउंट कितने का? ₹50। कितने का? ₹50। ठीक, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एक लाइन खींच के इसको हम क्लोज कर देंगे।
ये एंट्री हमारी होगी। फ्री सैंपल का दिया तो परचेस में से माइनस हो जाएगा। तो अगली एंट्री बस यहीं तक है, अब कोई एंट्री इसके अलावा है नहीं, तो इसका हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल जो करेंगे वो आएगा हमारा, मैं देख लेता हूँ, मैंने टोटल करके रखा हुआ आपके लिए इसका। तो इस टोटल में कितना आ रहा है इसका टोटल, एक बार देख के मैं आपको बताता हूँ। इसका टोटल आ रहा है 1,06,000, 1 लाख टोटल आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, तो हम यहाँ इसका टोटल लिख देंगे। यहाँ पे हम करते आ रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, मैं सिर्फ टोटल लिख देता हूँ इसका। 1,06,450, 1,06,450, ये इसका टोटल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेन पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही था, जो मशीन से रिलेटेड आइटम था। वो मशीन से रिलेटेड आइटम में मशीन से रिलेटेड कोई भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हमेशा क्या करना पड़ता है, मशीन के ही अकाउंट में डालना पड़ता है। और अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस परचेस अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दो चीजें होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अंत तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।